मॉर्निंग फ्रेंड्स, डिवाइन सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में ऑरा के बारे में जानेंगे, क्योंकि बिना ऑरा को जाने हुए हम लोग अपने आगे की सीरीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फिजिकल या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के लिए और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो कि आंखों से दिखाई नहीं देती है बट वास्तविकता में और साइंटिफिकली प्रूवन है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको ऑरा के बारे में गाइड करूँ, उसके बाद आगे के सेक्शंस में हम लोग मूव करेंगे। तो क्या होता है ये ऑरा? ऑरा गाइज, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस धरती पे, इस अर्थ पे जो कुछ भी वस्तु हम लोग निर्जीव या फिर सजीव रूप में देखते हैं, उन सब का अपना एक एनर्जी फील्ड होता है। वो वास्तव रूप में एक एनर्जी ही होती है। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करें तो साइंटिफिकली भी ये तथ्य प्रूव हो चुका है कि दैट इज ओनली द एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट हमें अपनी फिजिकल आंखों से दिखाई देती है वस्तु के रूप में, वो एक्चुअली में एक एनर्जी है गाइस, ठीक है। और चूंकि वो एनर्जी है तो उसका एक अपना एनर्जी फील्ड भी होगा। साइंस की भाषा में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये ऑरा बाहर की ओर एनर्जी रिलीज भी करती है और आउटर एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब भी करती है। वो ऑरा ही होती है फ्रेंड्स, जिसे आप सबकॉन्शियसली माइंड से देख के किसी भी व्यक्ति के बारे में सेंस कर लेते हो बड़ी आसानी से कि वो व्यक्ति का विचार किस प्रकार का हो सकता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। साथ ही साथ अगर कुछ एंशिएंट बातें करें तो एंशिएंट इजिप्ट वासी भी इस बात को मानते थे कि दुनिया में जो कुछ भी है वो एनर्जी है। और अब बात कर लेते हैं उस महान साइंटिस्ट की जिन्होंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर मापना है तो उसको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के फॉर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं। वो महान साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि निकोला टेस्ला की बात कर रही हूँ। जनरली देखा जाता है कि आप किसी खास व्यक्ति या स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों के साथ ही इंटरेक्ट करना पसंद करते हो, या सामने वाले की ऑरा आपके ऑरा से रेजोनेट करती है। इसका मतलब यही है गाइज कि आपकी जो ऑरा है वो सामने वाले से अगर रेजोनेट करती है तो आप उसी खास वर्ग के स्पेसिफिक पीपल को अपना फ्रेंड्स या अपना करीबी समझने लग जाते हो। साथ ही साथ एक अट्रैक्शन पावर जो है वो क्रिएट होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्यों पॉजिटिव लोग और स्पिरिचुअल लोगों की ऑरा काफ़ी ब्राइट होती है। इसमें गाइस समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा फिजिकल वर्कआउट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो बहुत ही खुश रहने वाले लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा फिट रहते हैं, उनकी ऑरा यानी कि उनकी आभा मंडल काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको ब्राइट दिखती है। साथ ही साथ आपको जो उनकी ऑरिक फील्ड है उसमें इतना तेज होता है कि आप दूर से ही ऐसे इंसान को देख करके आप बड़ी आसानी से एज्यूम कर सकते हो कि ये इंसान कितना पॉजिटिव है। अगर दूसरी ओर हम बात करें तो निगेटिव लोगों की ऑरा, यानी कि जो लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, एंग्जाइटी से ऑपरेट करते हैं, काफ़ी दुखी रहते हैं, उनकी ऑरिक फील्ड बहुत ही कम होती है गाइस, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑरा होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जो फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड रहती है और फील क्रिएट करती है, वो हमारे मेंटल और इमोशनल बॉडी पे इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो जो हम फील करते हैं हमारे आभा मंडल के रूप में वो उभर के सामने आती है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार फिर से ये बात प्रूफ हो गई कि जो भी हम लोग एक्टिविटी एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि एक्शन रिएक्शन जो भी हमारे शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी के अंदर में होता रहता है, जो कि नेग्लिजिबल है, और साथ ही साथ उसकी जो प्रतिक्रिया होती है यानी कि उसका रिएक्शन वो हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में वो निरंतर बढ़ते रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक इंसान का जो ऑरा है वो उसके इंटरनल एक्टिविटी यानी कि उसके फिजिकल एज वेल एज उसके इमोशनल बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। ओके, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के इसी सीरीज में हम लोग देखेंगे कि ये ऑरिक फील्ड जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है या कितने तरह की ये बॉडी होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ बॉडी जो कि नेग्लिजिबल है। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग यही देखेंगे कि कितने तरह की ये बॉडी होती है, साथ ही साथ उनका जो है नेम क्या है
और उसके कुछ न कुछ सिग्निफिकेंस फीचर्स। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ हमारे कम्युनिटी का, हमारे चैनल का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करके, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। टिल देन बाय बाय।